अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बस थोड़ा सा गला ख़राब है तो इसको इग्नोर कीजिएगा। खैर, आज हम जा रहे थे अपनी ईद की शॉपिंग पर। यहाँ पर जो है आधे बच्चे घर पर थे क्योंकि मेरी भांजी थी उनके पास, और मैं, आयशा और एक बीच वाली सिस्टर, भाभी, हम सब निकल पड़े शॉपिंग पर। अच्छा, बच्चे छोटे थे तो इसलिए बच्चों को नहीं लेके जाए। वैसे भी मार्केट में इतना रश होता है कि बच्चों के साथ जाना तो आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। खैर, जिनके कोई नहीं है रखने वाला उनकी तो मजबूरी है। खैर, अल्हम्दुलिल्लाह हमें कहीं जाना होता है तो जैसे भांजी बच्चों के पास रुक जाती है, कोई सिस्टर, अम्मी, तो हम सारी बहनें मिलके इस तरह चले जाते हैं शॉपिंग पर। खैर, यहाँ मैं निकल रही थी जाने के लिए, बस गाड़ी में बैठ रही थी। बहनों ही मेरे साथ थे और सिस्टर साथ थी, साइमा, मैं, आयशा और भाभी। बस हम 5 लोग गए थे और मेरी सिर्फ़ एक भतीजी गई थी क्योंकि वो अपनी मम्मा के बगैर बिल्कुल भी नहीं रहती, दूसरे बच्चों को भी तंग करती, इसलिए हम उन्हें ले गए थे साथ ही। और ये रही जी, ये तो हमारे साथ साथ ही घूमती है ये अपनी मम्मा के बगैर बिल्कुल भी नहीं रहती। खैर जी, हम लोगों ने अल्लाह का नाम लिया और शॉपिंग के सफ़र का आगाज़ किया। तो पहले हम लोग इस साइड आए थे, हमने सोचा लकीवन जाते हैं, तो यहाँ तो आप देख सकते हैं रोड ही इतना ब्लॉक था। फिर हमने कहा इम्तियाज़ जाते, हमने कहा नहीं भाई, हम लोग ना फिर से लोकल मार्केट चले जाते हैं। खैर, रश तो वहाँ पर भी होता है लेकिन ये कि जगह मिल जाती है, यहाँ पर तो बस बिल्कुल भी जगह नहीं मिलते। खैर, फिर हम लोग बस निकले यहाँ से और मौसम बहुत अच्छा था, ठंडा ठंडा सा, क्योंकि हम लोग जो है रात में 10 बजे के बाद निकले थे। और आप लोगों को जैसे पता है ईद में बहुत कम दिन बाकी हैं, तो पूरी पूरी रात मार्केट्स जो हैं वो खुली रहती हैं, बंद नहीं होती। तो इसलिए हमें कोई टेंशन भी नहीं थी। और जो है अशर शॉप पर थे, बच्चे आधे घर पर थे, बच्चों की टेंशन तो थी नहीं क्योंकि सब चीज़ें मैं रेडी शेडी करके देख के आई थी, चीज़ें भी थी, खाना भी था सब। और मेरी भांजी माशाल्लाह से समझदार भी है। देखिए, 10:30 बजे हम लोग निकले थे घर से। खैर, हम लोग फिर रास्ते में डिस्कस कर रहे थे कि कहाँ जाएँ कहाँ जाएँ। और फिर क्या हुआ, क्योंकि ख़रीदारी तो सबको करनी थी, भाभी को भी, आयशा को भी, मुझे भी, साइमा को भी, मतलब हमें अपने अपने लिए भी लेना था, बच्चों के लिए भी। तो इसलिए हम लोग जो है ना गाड़ी में बैठकर सोच रहे थे कि कौन सी मार्केट जाना है, क्या क्या लेना है और कौन कौन सी मार्केट जाना है। तो फिर हम लोगों ने सब ने एक ही डिसीजन लिया कि ना हैदरी चलते हैं, हारून मार्केट, वहीं पर ही जाते हैं और फिर देखते हैं जिसको भी जो जो नज़र आए वो लेता रहेगा। अच्छा, जब हम लोग यहाँ गए, आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट कहाँ है, हमारी गाड़ी जो है कहाँ हम लोगों ने पार्क की थी। इतना कोई रश था, इतना ज़्यादा रश था। और सबसे ज़्यादा रश जो था ना वो चिंचियों का और ये रक्शों का ही था ख़ास तौर पे। ज़ाहिर सी बात है, पैसेंजर आ रहे थे, सवारियाँ आ रही जा रही, तो इन्हीं के ज़्यादा रश होगा। आवाम से ज़्यादा जो है ना रोड इन्होंने घेरे हुए थे सीरियसली। अच्छा, फिर हम लोगों को मोबाइल मार्केट के सामने जाके पार्किंग मिली। फिर हम लोगों ने खैर वहाँ पे पार्किंग लगाई और हम लोगों ने फटाफट से लेना शुरू कर दिया जिसको जो जो नज़र आता जा रहा था। फिर हम लोग सब अलग अलग हो गए थे और खैर मतलब आमने सामने ही थे, वैसे सब अलग अलग हो गए थे। और आप देख सकते हैं रश तो इतना ज़्यादा था। हमारे साथ एक सीन भी हो गया था, वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा ना। खैर, अभी तो हम लोग बस मार्केट में इंटर ही हुए थे अभी ना, तो बस हम तो देख के ही घबरा गए थे भाई, इतना रश। तो फिर हमने कहा भाई हिम्मत करो, अब आए ना कुछ लेकर ही जाते हैं। अच्छा, मुझे सबसे पहले जो है बच्चों की बिरयानी नज़र आ गई कि इनके ईद के पहले दिन के वाइट कॉटन के सूट हैं। तो मुझे याद आ गया मैंने सबसे पहले बिरयानी ले ली थी। और यहाँ पर जो है ना ये पुलिस वालों का कोई रश था क्योंकि ये लोग स्टॉल हटा रहे थे और मैं डर गई। मैंने कहा पता नहीं कोई चोर पकड़ा है क्या, अल्लाह खैर करे। बस फिर उसके बाद जो है मेरी भाभी ने यहाँ से 1-2 सूट लिए छोटी आमना के। और बस जिसको भी जो जो समझ में आया, खैर जो जो समझ में क्या है, अभी हम लोग इंटर ही हुए थे, हम लोगों ने अभी सिर्फ ये वाले 2 सूट ही लिए थे कि पीछे से ना घर से कॉल पे कॉल आना शुरू हो गई थी कि मेरी एक भतीजी है ना, वो छोटी है, वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, वो संभल ही नहीं रही थी। उसको फीडर भी दे दिया था, चीज़ भी दे दी थी, हर कुछ कर दिया था, लेकिन भाई वो फिर चुप नहीं हो रही थी। और फिर हम लोगों ने क्या किया, बस उसके 2 सूट लिए, यहाँ से अपने एक भतीजी का सूट लिया और उसके बाद हम लोगों ने कुछ लिया ही नहीं क्योंकि बस फिर फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे।
और हम भी इतना फिर परेशान हो गए, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि 3-4 कॉल आ गई थी। पहले उसने कहा चुप हो गई, हम फिर कुछ ना कुछ लेने लग गए और यहाँ पे ये मैडम भी थक गई थी। ख़ैर फिर उसने कहा कि नहीं भाई अब बिल्कुल चुप नहीं हो रही, तो फिर यहाँ पर ना फिर सिस्टर मेरी रुक गई थी शॉपिंग के लिए। मैं, मेरी भाभी आयशा, हम लोग ऑटो करा के ना घर आ गए थे। हमने कहा नहीं ये इतना रो रही है तो हम जाते हैं। फिर हम लोग बस यहाँ पे ऑटो में बैठे और घर आ गए। बस अभी हम लोगों ने यही सामान लिया था। फिर बहन तो ले रही थी, मैंने कहा तुम तो लो अपने बच्चों का, इनको मैं ना घर के पास ही जो वाटर पम्प है फिर वहीं ले जाऊँगी। क्या करते, और आए भी ये लोग कितनी दूर से थे। ख़ैर फिर हम लोग जैसे तैसे करके घर पहुँचे। अभी मैं आपको जाके घर दिखाऊंगी। वो जैसे ही घर पहुँचे वो इतनी पुरसुकून हो गई थी, इतनी खामोश हो गई, और मुझे तो इतना गुस्सा आया। फिर मैंने उसको इतना डांटा, मैंने बोला तुम्हें मैं बताऊँ, अब अम्मी को देख के तुम चुप हो गए। खैर फिर ये देखिए यहाँ पे ऑटो वालों ने हमें छोड़ा और बस अब हम ऊपर जा रहे थे। इंतज़ार कर रहे थे कि गेट खुले और हम ऊपर जाएं। इतनी टेंशन हो रही थी कि वो क्यों रो रही है, अल्लाह खैर करे, क्योंकि वो रह लेती अम्मी के पास, भांजी के पास, पता नहीं अभी इसको खामख़ा जो है वो ज़िद कर रही थी। और खैर इसको देखें अभी कितनी खामोश हो गई है, कितनी पुरसुकून। फिर मैंने इसको इतना डांटा, मैंने बोला बताऊं, कुछ लेने भी नहीं दिया। खैर फिर हम लोग वाटर पम्प की मार्केट चले गए थे और जो है शॉपिंग में आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाती हूँ। फिर हमें कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। ठीक है जी, मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।